क्या सच में आज भी जिंदा है जामवंत जी? और अगर जिंदा है तो ये कहाँ मौजूद हैं? जामवंत जी रामायण काल के एक ऐसे पात्र थे जिनका जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण इन्हें हर युग में जीवित होने का वरदान प्राप्त था। यही कारण है कि जामवंत जी कलयुग में आज भी जिंदा हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जामवंत जी कलयुग में कहाँ निवास करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। बता दें कि जामवंत जी ही रामायण के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कई बार युद्ध में रावण को पराजित किया था। जामवंत जी को अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता है। जामवंत जी के बारे में हमें कई धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों और पुराणों में जानने को मिलता है। रामायण काल में जामवंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि रामायण काल में जामवंत जी ने अपने साहस और बुद्धि से हनुमान जी सहित और भी कई लोगों को भगवान राम के प्रति भक्ति के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि जामवंत जी अपने पूर्व जन्म में एक ऐसे देवता थे जो कि देखने में राक्षसी प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे, लेकिन इनका स्वभाव देवीय प्रवृत्ति का होने के कारण ब्रह्मा जी इनसे प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जामवंत जी से वरदान मांगने को कहा। तब जामवंत जी ब्रह्मा जी से वरदान में मांगते हैं कि उनका शरीर इतना बड़ा हो कि वह सूर्य और चंद्रमा को आसानी से घेर सके, और यही कारण था कि ब्रह्मा जी इनसे प्रसन्न हो इन्हें वानर रूप में जन्म लेने का वरदान देते हैं। जामवंत जी इतने विद्वान और ज्ञानी थे कि उन्हें वेद और उपनिषद बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ थे। जामवंत जी निरंतर ही वेद और पुराणों को पढ़ा करते थे। आपको बता दें कि जामवंत जी का जन्म सतयुग के समय में हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जामवंत जी आज भी धरती पर कहीं न कहीं जिंदा हैं, और उसी जगह के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि चारों युगों में त्रेता युग में जामवंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि त्रेता युग में जब अयोध्या नगरी में पाप के अंत के लिए विष्णु जी भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं, तब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए वानर राज सुग्रीव से मुलाकात करते हैं, और तभी उनकी मुलाकात जामवंत जी से होती है, क्योंकि जामवंत जी वानर राज सुग्रीव के यहाँ मंत्री जो थे। जब भगवान राम माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव सहित सभी वानर सेना हनुमान, अंगद, नलनीर जामवंत जी के साथ जाते हैं। बता दें कि द्वापर युग में जब एक बार भगवान कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाया गया था, तभी भगवान कृष्ण ने उस मणि को खोजना शुरू कर दिया, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वह मणि जामवंत जी के पास ही मौजूद थी। जामवंत जी द्वापर युग में भी एक गुफा में निवास किया करते थे। जब भगवान कृष्ण को यह पता चलता है कि यह मणि जामवंत जी के पास है और उन पर झूठा आरोप लगाया गया है, तब भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, और फिर श्री कृष्ण जामवंत जी का युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहता है, लेकिन जामवंत जी स्वयं को ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण इस युद्ध में बहुत ही मुश्किल से पराजित होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण जामवंत जी को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि जामवंत जी विष्णु जी से युद्ध में पराजित होने के कारण आश्चर्यचकित रह गए कि वह कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। और फिर आखिर में जामवंत जी ने विष्णु जी से पूछ ही लिया कि बताइए महाशय जी, आप कौन हैं? तब जामवंत जी ने विष्णु जी से उनका परिचय पूछा, और फिर जामवंत जी ने विष्णु जी के असली अवतार के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये भगवान राम के बाद उनका अगला जन्म है। और फिर ये सब सुन जामवंत जी को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ, और बाद में जामवंत जी विष्णु जी से फिर से अपने राम रूप में आकर दर्शन के लिए कहने लगे। तब भगवान कृष्ण ने जामवंत जी का यह अनुरोध स्वीकार किया, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में उन्होंने जामवंत जी को दर्शन दिए। ये सब कुछ देख जामवंत जी बहुत ही प्रसन्न हुए, और फिर विष्णु जी से प्रसन्न हो जामवंत जी ने उन्हें मणि भी लौटा दी, और अपनी पुत्री जामवंती के विवाह का प्रस्ताव भी जामवंत जी ने भगवान विष्णु जी के समक्ष रखा। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब जामवंत जी द्वारा विष्णु जी के समक्ष इनकी पुत्री जामवंती के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तब श्री कृष्ण ने प्रसन्नता के कारण उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और फिर आखिर में जामवंत जी की पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। रामायण के दौरान जब माता सीता को खोजने के लिए भगवान राम अपनी पूरी सेना के साथ
युद्ध के लिए जा रहे थे, तब सेना में हनुमान, नलनीर, जामवंत और अंगद जैसे कई बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन जब ये सभी समुद्र किनारे पहुंचते हैं, तब सोचते हैं कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए, क्योंकि समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद इसे पार करना असंभव सा था। उस समय सिर्फ जामवंत और हनुमान ही थे जो कि उस समुद्र को पार कर सकते थे। लेकिन जामवंत जी बूढ़े होने के कारण इस समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब जामवंत जी को यह पता चला कि वो अब उम्र अधिक हो जाने के कारण समुद्र पार करने में सक्षम नहीं है, तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों के बारे में बताया। और फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कारण था जिससे हनुमान जी की खोई हुई शक्तियां वापस आईं। उसी समय हनुमान जी की खोई हुई शक्तियां भी वापस आ गईं। बता दें कि जामवंत जी हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के सबसे महत्वपूर्ण चरित्र हैं। जामवंत जी एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें हनुमान जी के पिता के रूप में जाना जाता है। बता दें कि रामायण में जामवंत जी की संपूर्ण कथा के बारे में रामायण के किष्किंधा कांड में बताया गया है। जामवंत जी की कथा में उनकी त्यागपूर्ण भावना, शक्ति और उनके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का संकेत है। उन्होंने अपने त्याग की भावना का प्रदर्शन किया और अपने पूर्व जन्म की साधना के फल स्वरूप एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त की। अगर उम्र की बात की जाए तो जामवंत जी को परशुराम जी से बड़ा माना गया है और राजा बलि को जामवंत जी से भी बड़ा माना गया है। बता दें कि जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था और आपको जानकर हैरानी होगी कि जामवंत जी राजा बलि के समय में भी धरती पर मौजूद थे। राजा बलि एक दानवीर और महान योद्धा थे जो उस समय असुरों के राजा हुआ करते थे। राजा बलि युद्ध की सभी कलाओं में निपुण थे, लेकिन फिर भी राजा बलि में अहंकार का जन्म हो जाने के कारण इन्हें परास्त करने के लिए ही विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। वहीं अगर बात की जाए पुराणों के अनुसार जामवंत जी के पिता अग्नि और माता गंधर्व कन्या को माना गया है। रामायण काल में जब राम और रावण युद्ध के बाद जामवंत जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, इस महायुद्ध में मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं मिला, तब उस समय भगवान राम ये समझ चुके थे कि जामवंत जी में अहंकार उत्पन्न हो गया है। तब भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं और जामवंत जी से कहते हैं कि उनके अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उनकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। और यही कारण था कि महाभारत काल में जामवंत जी का भगवान कृष्ण से भीषण युद्ध हुआ। लेकिन बाद में जामवंत जी ये समझ चुके थे कि ये विष्णु जी के ही अवतार हैं और जामवंत जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनके पास मौजूद मणि को भगवान कृष्ण को वापस कर दिया। और इस तरह से जामवंत जी का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया और इन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बता दें कि जामवंत जी ने जामथुन नाम की एक नगरी भी बसाई थी, जो कि आज भी मध्य प्रदेश के रतलाम में मौजूद है। यहाँ एक गुफा भी मौजूद है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। जामवंत जी को अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण कहा जाता है कि जामवंत जी आज भी यहाँ निवास करते हैं और कलयुग के अंत समय तक यहीं पर मौजूद रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।